खून खराबे वाली ईद है, पशु बलि है, त्योहार है ये तो इनका, ठीक है। और आप एक चीज़ जान लीजिए, आप खड़े कहाँ पर हैं? आप गाजियाबाद में खड़े हैं। गाजियाबाद किस से बना, किस शब्द, किस लफ्ज़ से बना है? ये बना है गाजी से। गाजी की उपाधि उसको मिलती है जिसने बहुत ज़्यादा गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को, मुर्तदों को मारा हो, काटा हो, उसे कहा जाता है गाजी। और ये गाजी आबाद यानी कि जो गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, यानी हिंदुओं को, सबको मारने काटने वाले यहाँ आकर बसे, आबाद हुए, इस नाम पर इसका नाम पड़ा गाजी आबाद। कुरान क्या कह रहा है? एक जगह नहीं, अनगिनत जगह पर काफिरों को मारो काटो, अनगिनत लगभग 250 जगह पर मारने काटने की बात कही गई है। और तो और कुरान ये भी कह रहा है जो इस्लाम छोड़ देते हैं तो उनसे दोस्ती ना रखो। तो पहले तो मेरी योगी जी से एक विनती है, माननीय योगी जी महाराज जी, आप इतने शहरों के नाम बदलते हैं, कम से कम इस खूंखार, इस दरिंदे के नाम को चेंज कीजिए। ये गाजी आबाद यानी कि गैर मुस्लिमों को, काफिरों को मारने काटने वालों का ये शहर है। कम जो मार काट की आयतें हैं वो निकाल दो, जो गंदी गंदी हदीसें हैं हलाला की, अय्याशी की, लोंडीबाजी की, है ना, कम से कम ये निकाल दो। रिफॉर्म कर लो यार। हिंदुओं में भी सती प्रथा थी, लेकिन हिंदुओं के कहीं ग्रंथ में नहीं थी। ये कमाल की बात है, किसी ग्रंथ में है नहीं थी, लोगों की खुद से बनाई हुई थी, तो हिंदुओं ने ही उसको बैन किया, खत्म किया। तो इस तरह से तुम बैन नहीं कर सकते काफिर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईद के दिन असद नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप चौहान के साथ ऐसी घटना कर दी जिसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। और लगातार इस घटना के बाद पूरा परिवार जो है वो गमगीन था और लगातार प्रशासन से, योगी सरकार से उन आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहा था। और हुआ भी ऐसा ही, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हुआ। असद ने सूर्य प्रताप को बुलाया और उसको कहा कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? तो उसने कहा नहीं, मैंने कभी बकरा हलाल होते हुए नहीं देखा। ईद का दिन था। तो असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्य को साइड ले गए और उसके बाद कहासुनी होती है। और उसके बाद असद जो है सूर्य के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर देता है। इस घटना में सूर्य को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन अस्पताल में एडमिट होने के बाद अगले दिन सूर्य की जान चली जाती है। उसके बाद असद का भी पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर हो गया है। मेरे साथ इरोज आलम है जो एक्स मुस्लिम है, पहले मुस्लिम हुआ करते थे लेकिन अब एक्स मुस्लिम के तौर पर इरोज आलम को जाना जाता है। इरोज आलम, आप कैसे देख रहे हैं ईद, जिसको कहा जाता है खुशियों का त्यौहार, मीठा बांटने का त्यौहार, मोहब्बत का त्यौहार, उस ईद के दिन आखिरकार ये कैसी मानसिकता असद की रही कि अपने साथियों के साथ मिलकर उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? जब सूर्य बोलता कि नहीं, तो उसके बाद उसको बताता है कि देखो ऐसे बकरा हलाल होता है। क्या कहेंगे इस घटना पर? देखिए भाई साहब, ये जो है आपने खुशियों का त्यौहार कहा, मीठी कहा, मीठी तो एक अलग होती है, ईद उल फितर मीठा वगैरह बनता है उसमें। तो ये तो खून खराबे वाली ईद है, पशु बलि है, त्योहार है ये तो इनका, ठीक है। और आप एक चीज़ जान लीजिए, आप खड़े कहाँ पर हैं? आप गाजियाबाद में खड़े हैं। गाजियाबाद किस से बना, किस शब्द, किस लफ्ज़ से बना है? ये बना है गाजी से। गाजी की उपाधि उसको मिलती है जिसने बहुत ज़्यादा गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को, मुर्तदों को मारा हो, काटा हो, उसे कहा जाता है गाजी। और ये गाजी आबाद यानी कि जो गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, यानी हिंदुओं को, सबको मारने काटने वाले यहाँ आकर बसे, आबाद हुए, इस नाम पर इसका नाम पड़ा गाजी आबाद। तो पहले तो मेरी योगी जी से एक विनती है, माननीय योगी जी महाराज जी, आप इतने शहरों के नाम बदलते हैं, कम से कम इस खूंखार, इस दरिंदे के नाम को चेंज कीजिए। ये गाजी आबाद यानी कि गैर मुस्लिमों को, काफिरों को मारने काटने वालों का ये शहर है। और तो ये देख लीजिए ईद के दिन किस तरह से लेकर गया। और मैं देखिए, आप जितने भी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं हिंदू मुस्लिम पर बात ही नहीं करता, क्योंकि दोषी मुस्लिम है ही नहीं, मुसलमान निर्दोष है। सबसे पहला विक्टिम ये है। इसका गुनहगार जो कौन है? इसका गुनहगार है कुरान। आप मुझसे कहे मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, मैं गीता कुरान करूँगा। गीता कहीं कहीं से कहीं तक मारने काटने का ऑर्डर नहीं दे रही, पशु पक्षियों को भी प्रेम करने की बात कर रही है, वो कर्मों की बात कर रही है। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? एक जगह नहीं, अनगिनत जगह पर काफिरों को मारो काटो, अनगिनत लगभग 250 जगह पर मारने काटने की बात कही गई है। और तो और कुरान ये भी कह रहा है जो इस्लाम छोड़ देते हैं तुम उनसे दोस्ती ना रखो। सूरत आप ये दावा कर रहे हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है? हाँ, दावा नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, मैं रेफरेंस के तौर पर नंबर दे दूंगा। सूरह अनफाल की 39 आयत
आप पढ़ लीजिए, आप पूरा सूरह तौबा पढ़ लीजिए, हर सूरह पे, सूरह मतलब चैप्टर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। रहमान और रहीम मतलब खूब दयालु, लोगों के लिए अच्छा परोपकारी। लेकिन सूरह तौबा एक ऐसा चैप्टर है जिस पर बिस्मिल्लाह ही नहीं है। तो जो कुरान मारने काटने की बात कर रहा है, उस कुरान को फॉलो करने वाले कैसे हो सकते हैं? आपने कभी सुना ना सुन्नी मुस्लिम? सुन्नी मुस्लिम सुना ना? इसका मीनिंग क्या बताते हैं ये अनपढ़ जाहिल गंवार? जी जी, जो सुन के मुसलमान हुआ है वो सुन्नी मुस्लिम है। अरे 80-85% लगभग सऊदी अरब में मुसलमान है, तो सुन के इस्लाम में आए क्या? सुन्नी कहते हैं सुन्नत पर अमल करने वाले को। और सुन्नत क्या है भाई साहब? सुन्नत ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनके प्यारे प्यारे आका ने जो जो काम किए हैं उनको फॉलो करना, उनके नक्शे कदम पर चलना, वो कहलाता है सुन्नत। और जो सुन्नत पर अमल करने वाला है वो है सुन्नी मुस्लिम। मोहम्मद साहब ने कितने मार काट की, बनु कुरैज़ा कितना जंगे, ये कौन कौन सी जंगे खैबर कितनी उठाकर देख लीजिए, कितना मारा काटा। उसको जो फॉलो करता है वो सुन्नी मुस्लिम कहलाता है। अब इस लड़का ने क्या किया? ये सुन्नी मुस्लिम था, मोहम्मद साहब ने भी मार काट की है। गैर मुस्लिमों को जीने का कोई भी, वो हिंदू ही नहीं, किसी भी धर्म मजहब से आता हो, इस्लाम के कुरान के अकॉर्डिंग जीने का हक नहीं है। सूरह तौबा क्या कह रही है? सूरह तौबा आपको नजस बता रही है। 28वीं आयत पढ़ लेना, सूरह तौबा लिखना, सूरह तौबा आयत 28 इन हिंदी इंग्लिश जो भी आप भाषा जानते हो। आपको नजस कहा है, नजस बना है नजासत से, इसका मीनिंग है मल मूत्र, आप टट्टी पेशाब है कुरान के मुताबिक। और 28 और इसी 29 आयत में कह रही है सूरह तौबा, अगर यहाँ पर और मुसलमान बढ़ जाए, अगर यहाँ पे हिंदू रहना चाहते हैं या किसी भी कौम के रहना चाहते हैं इस्लाम के मुसलमान के अलावा, तो फिर वो जजिया देंगे। जजिया क्या? कि गुंडा टैक्स। भाई हम आपके एरिया में रहना चाहते हैं, बोले ठीक है रहने का टैक्स दोगे तुम, मतलब टैक्स दोगे। हाँ लेकिन तो भाई साहब अभी ये जो हुआ है, सवाल यही है कि इस घटना से आपने इतनी बड़ी बातें बताई हैं, तो इस घटना से कह रहे हैं कि युवा थे दोनों, पहले भी कभी दोनों के बीच में तू मैं हुई थी, लेकिन इस बात की लोग निंदा कर रहे हैं कि उसको, असद को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो, अगर तू मैं हुई थी या फिर कोई बहसबाजी पहले हुई थी या कोई विवाद दोनों में था, यारी दोस्ती का विवाद था, किसी भी चीज का विवाद था, लेकिन उसको बुलाकर और ईद वाले दिन, खासकर ईद वाले दिन उसके संग जो घटना करी है, इसको लेकर लोग निंदा कर रहे हैं कि ईद वाले दिन ये घटना क्यों की। अच्छा, उस घटना करने के बाद उसको कोई अफसोस था? उसने लास्ट अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो मैंने वीडियो देखा, वीडियो डाला, उसमें क्या आया? भाई लोगों, तुम्हारा भाई कुछ दिन के लिए जेल जा रहा है। एक फेक वीडियो है, वो असद की वीडियो नहीं है, हो सकता फेक हो। हाँ। लेकिन अरे भाई साहब, क्या घर वाले, जैसे वो मर्डर हुआ था, क्या उसके घर वाले पकड़ के लाए थे? मारा था असद को तो घर वाले पकड़ के लाते, लो जी है जो चाहे इसका कर लो। कभी आप भी अभी ढलान पे है, उम्र आपकी हमारी सबकी, जब आप उस एज में थे तो क्या आप मारते काटते फिरते थे? जब आप कॉलेज में थे क्या जरा सी बात पे आप चाकू मारते फिरते थे? आप जेब में अंटी में चाकू लगा के घूमते थे? खुद सोचिए, यही एक कौम क्यों भाई साहब? इसलिए कि जो बचपन से ही जो शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा इतनी कट्टरता की दी जाती है। कोई भी लेडी होती है, जब माँ बनती है तो उसके लिए सबसे पहला खुशी का लफ्ज़ होता है मेरा बच्चा मुझे माँ कहे। लेकिन मुस्लिम ख्वातीन जो है माँ से खुश नहीं होती, सबसे पहले बच्चे से कहलाती है बेटा अल्लाह, बोल बेटा अल्लाह, यहाँ से उनकी शुरुआत होती। फिर बेटा बोल सुभान अल्लाह, बोल दीन है, इनका ईमान है, इनका। अरे भाई, यहाँ ही से तो कट्टरता होती है। आप किसी भी हिंदू से जाइए, 12 साल का लड़का हो, 12 साल का बच्चा, बेटा मैं जो हूँ मुसलमान हूँ तो मैं क्या हूँगा? कुछ नहीं कहेगा। जैसे कि आप किसी मुसलमान पाइए 10-12 साल, 10 साल का बच्चा भी, बेटा मैं इस्लाम को नहीं मानता, तुम जहन्नुम में जाओगे। जो कट्टरता है ना, जब बचपन से नीचे की टोपी काट के ऊपर उड़ाई जाती तो ये सील लगा दी जाती है कि तुम इस्लाम में आ चुके हो, तुम इसी तरह से ऐसे ही जियोगे, ऐसे इसी तरह से जियोगे। तो कुल मिला के देखिए भाई साहब, मैं तो इतना जाना हूँ, जब तक ये कुरान इस दुनिया में मौजूद है, इस दुनिया में सुख शांति चैन अमन हो नहीं सकता।
क्रिश्चियन भी कन्वर्जन बहुत कर रहे हैं, मैं इसकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मगर उन्होंने अपने ओल्ड टेस्टामेंट बहुत ज़्यादा चेंज किए हैं। तो कुरान को मैं नहीं कहता तुम मेरी तरह इस्लाम छोड़ दो, सब चीज़ें कम से कम जो मार काट की आयतें हैं वो निकाल दो, जो गंदी गंदी हदीसें हैं हलाला की, अय्याशी की, लोंडीबाजी की, है ना, कम से कम ये निकाल दो, रिफॉर्म कर लो यार। हिंदुओं में भी सती प्रथा थी, लेकिन हिंदुओं के कहीं ग्रंथ में नहीं थी, ये कमाल की बात है, किसी ग्रंथ में है नहीं थी, लोगों की खुद से बनाई हुई थी, तो हिंदुओं ने ही उसको बैन किया, खत्म किया। तो इस तरह से तुम बैन नहीं कर सकते काफिर। अच्छा एक बात बताइए, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार गुहार लगाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि साहब योगी सिर्फ बातें करते हैं, योगी जो कहते हैं क्या इस मामले में वो देखा जाएगा। तो यूपी पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। वो इस पूरी घटना के बाद असद अपने एक साथी के साथ बाइक पर खोड़ा आने का प्रयास कर रहा था, जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं। और जब टीम उसको ढूंढ रही थी, कई टीमें बनाई गई थी प्रशासन की तरफ से, तो वसुंधरा गाजियाबाद के वसुंधरा में उसकी बाइक देखी गई, उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसने तुरंत पुलिस पर क्रॉस फायरिंग कर दी। तो पुलिस पर जब फायरिंग हुई तो पुलिस ने आत्मरक्षा में जब उस पर गोली चलाई तो असद का एनकाउंटर हुआ। हालांकि असद उस समय घायल था, लेकिन घायल अवस्था में जब वो अस्पताल जाता है तो असद उस इनकाउंटर में ढेर हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए योगी जी तो वो तो एक संत है, एक सन्यासी बाबा हैं, उन्हें कोई मुख्यमंत्री भी नहीं कहता, महाराज जी बोलते हैं। वो तो मतलब उत्तर प्रदेश का भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला, और ये उत्तर प्रदेश के मतलब समझ लीजिए कोई साधना है, ऋषि मुनियों की, साधु संतों की भूमि है, जो हमारे योगी जैसे मुख्यमंत्री इस धरती पे आए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि योगी जैसे हमें सीएम ही नहीं, हमें एक एक एमएलए, एक एक एमपी, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री, हमें अपना प्रधानमंत्री, हमें गृह मंत्री, वो सारे के सारे योगी जी के मॉडल पर चलने वाले चाहिए। और सीखना चाहिए सबको इजराइल से सीखना चाहिए। अगर इजराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अभी आप देख रहे हैं हम तो 100 करोड़, हम तो 90 करोड़ है, अरे ऐसी की तेजी में जाओगे 100 करोड़ 90 करोड़। आप देख लीजिए जब मोदी जी ने मनाया था ना आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें साल पूरा होने पर, हाँ, तो मैंने उसे विश्व महोत्सव जब आप वो नाम दिया था। क्यों? क्योंकि आप 75 साल में देख लीजिए, जब देश का बंटवारा हुआ मुस्लिम थे 3.5 करोड़, 3 से 3.5 करोड़, हिंदू थे 30 से 35 करोड़। सरकारी आंकड़ा बिल्कुल सरासर तौर पर गलत है, 30 करोड़ से कम नहीं है। तो आज़ादी के 75वें साल में ये हुए 30 करोड़, हिंदू हुए 90 से 100 करोड़, यानी हिंदू बढ़ा 3%, ये बढ़े पूरे 10%। अभी बढ़ने दीजिए, आप इनको आने दीजिए वक्त, ये भाई भाई के नारे लगाएंगे। जब भी इनकी संख्या कम होगी, अल तकैया करना साफ तौर से इस्लाम इजाजत दे रहा है। ये तो घटना उत्तर प्रदेश की है, हमारे योगी जी के क्षेत्र की। ये कहीं और की होती ना, ये माँ बस रोते रोते इसकी आंखें सूख जाती, वो जेल भी जाता तो कुछ दिन बाद छूट के आ जाता। देख लीजिए कन्हैया लाल के कातिलों का क्या हुआ, कैसे बाहर आ गए, करोड़ों की फंडिंग। आज आप हिंदुत्व के लिए आवाज उठाइए, आपको बंद कर दें, हिंदू नहीं पूछने आएंगे, गिनती के आएंगे बेचारे, जिनकी कोई सुनता नहीं है। आप बंद करवा दीजिए किसी मुसलमान को, करोड़ों की फंडिंग हो जाती, नस्लें बैठकर खाएगी। ये जज्बा, अब्दुल पंचर की दुकान भी जोड़ा ना, वो 4 पंचर पहले इसके निकाले रखेगा, 4 पंचर के पैसे। कहा जा रहा है कि इस मामले को बड़ा तूल दिया गया है, इस मामले को जो तूल देकर इस मामले के अंदर हिंदू संगठन जो है इस मामले में तूल देने के लिए लगातार खोड़ा पहुंच रहे थे। इस मामले को इतना तूल दिया गया कि जो है प्रशासन इसमें बहुत एक्टिव। अच्छा, तरुण अग्रवाल को तूल दिया गया, मरे, तरुण अग्रवाल के तरुण खटीक को तूल दिया गया, ये देखें आप, और इनको तूल दिया गया। और अगर तूल दिया गया तो एक बात बताओ मेरे प्यारे, जिस वक्त उस लड़के को जिंदा जलाया गया था बांग्लादेश में, तुम कहाँ थे? कभी तुम आए, निकले घरों से, तुमने नारेबाजी लगाई, कोई रैली निकाली कि ये गलत हुआ इस्लाम के मुताबिक? फिर उसके बाद जो एक घटना घटी, एक महिला के साथ रेप किया गया, फिर प्रेग्नेंट थी, पूरे 9 मंथ के आसपास थी, उसको मारा गया, उसका पेट फाड़ के बच्चा निकाला गया और उस बच्चे को पत्थर से मारा गया। क्या तुम में से कोई आवाज़ आई? अभी की हाल फिलहाल की बांग्लादेश की घटना है कि एक बच्चा 10 साल का, उसकी एक छोटी बहन और उसके बच्चे के सामने उसकी माँ का रेप करके मारा गया। बच्चा साइकिल के करियर
घर पे जैसे तैसे अपनी माँ की लाश को उठा के पुलिस स्टेशन पहुंचा, कोई इंसाफ नहीं होने वाला। क्या तुमने कभी आए हो तुम इस बात पर? आप पाकिस्तान की देखिए, बीबीसी की एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। बीबीसी ने एक वीडियो बनाई थी, पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है, मुआशरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिंदुओं को भी ये पढ़ना पड़ता है कि काफिर जो हिंदू है ये गंदे होते हैं, ये नापाक होते हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन होते हैं। वो बच्चे अपने घर पे जाके सवाल करते हैं, क्या मम्मी पापा हम गंदे हैं, हम नापाक हैं? ये पढ़ाया जाता है उनको भी। मतलब किसी भी तरह से कन्वर्ट कर लें। कभी इस पर ये आवाज उठाते हैं मौलाना? उठा रहे हैं ना आवाज, तो मुस्लिम समाज कह रहा है कि हमारा क्या लेना देना उसने किया, और पुलिस नहीं, अगर लेना देना नहीं तो मैं एक चीज कहूंगा, मैं कहूंगा उसकी लाश की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मुस्लिम नहीं है तो मैं एक सुअर जो नया ताजा कटा हुआ होगा उसकी लाश को सुअर के साथ दफनाना चाहूंगा। क्या मुस्लिम समाज तैयार होगा? मुस्लिम समाज तैयार होगा अगर मैं उसकी लाश को सुअर के साथ दफनाऊं? जो ये असद अगर आप उसे मुसलमान नहीं मानते, आप कंडम करते हैं कि मुसलमान नहीं, ये आतंकवादी था, ये जिहादी था। हालांकि जिहाद की तो अल्लाह की राह में करो, कुरान साफ तौर से कह रहा। दहशतगर्द था तो इजाजत दो, उसकी लाश मेरे हवाले करो, मैं सुअर के साथ दफनाऊंगा। लेकिन फिर जनाजे की इसकी नमाज होगी और देखना उसकी जनाजे की नमाज में कितने मुसलमान होंगे। एपीजे कलाम की जनाजे की नमाज में कितने थे, और वो याकूब मेमन उसकी जनाजे की नमाज में कितने थे, देख लीजिए। लेकिन इमरोज भाई, इसी देश में तो भाईचारे की भी तो बात होती है। अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो फिर वो जो भाईचारा की बात सिर्फ हिंदू करता है, हिंदू करता है, सिख करता है, जैन करता है, बौद्ध करता है, पारसी करते हैं, या कुछ आस्तिक नास्तिक अलग टाइप के जो वो कर लेते होंगे। हाँ, मुसलमान से भाईचारे की बात नहीं कर सकता। ये भाईचारे की बात करता है, ये भाई भाई के नारे लगाता है वहीं पर जहां इसका संख्या बल कम है, जहां इसकी ताकत कम है। ये वहां पर भाई भाई के नारे लगाएगा। लगवाइए इनसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भारत में, मुर्शिदाबाद में, मेवात में, जहां जहां इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लगवाइए भाई भाई के नारे। ऐसी तैसी में गया इनकी नजर में भाईचारा। मेरे साहब, मैं जब मुसलमान हुआ करता था, मैंने अपने दोस्तों से पूछा बिजनौर में, मैंने यार देखो ये बात गलत है, सेकुलर। बोले नहीं भाई, इस्लाम सेकुलर नहीं, हम सेकुलर नहीं, हम तुम में से है ही नहीं भाई। इन्होंने इतना अलग कर लिया, रोटी दुनिया सीधे तवे बनाती है, उल्टे तवे बनाते हैं। दुनिया दाढ़ी, सरदारों की दाढ़ी कितनी अच्छी लगती, कितनी खूबसूरत मूछे बड़ी बड़ी, इन्होंने मूछे कटवा दी, हम अलग दिखाई दे। नीचे की टोपी काट के ऊपर लगा ली, हम इनसे अलग दिखाई दे। पजामा ऊंचा कर लिया ताकि हम इनसे अलग दिखाई दे। कुर्ता बड़े भाई का पहन लिया ताकि हम इनसे अलग दिखाई दे। ये सबसे अलग थलग दिखने वाली कौम है। तो भैया इनसे कहो तो तुम कोई अलग ही अपना देश बना लो यार, खत्म करो यहाँ से, खत्म। दीपक मोहम्मद जैसे लोग भी तो इस देश में नहीं, यही तो बेड़ा गर्क है। ये तो मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक है। ये तो मोहम्मद दीपक तो कह रहा है कि इस तरह के देश थोड़ी चलेगा, बजरंग दल के गुंडे देश थोड़ी ना, तो वो देश चलाएगा, वो देश चलाएगा भाई। ये आस्तीन के सांप है। एक लाइन कहना चाहूंगा, आप बीप लगा लेना कि मैंने बहुत पहले कहा था, लाइफ में हिंदुओं के लिए खास तौर से, लाइफ में बन जाओ लेकिन लिब्रांडो कभी मत बनना। सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मरवाओगे, लेकिन सेकुलर लिबरल लिब्रांडो बन के तुम अपने साथ साथ अपने पूरे देश, अपने पूरे समाज की मरवाओगे। आप एक एक्स मुस्लिम हैं, आप बिल्कुल आखिरी सवाल यह है कि क्या इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? उसका एनकाउंटर हो गया और 48, 50, 72 घंटों के अंदर ही पूरे इस मामले को पुलिस ने सुलझाया और पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। योगी आदित्यनाथ सीएम है, क्या आप कहेंगे इसको? देखिए भाई साहब, योगी है तो मुमकिन है। अब मैं खुद दिल्ली में रह रहा था, दिल्ली से मैं आके दिल्ली एनसीआर में योगी जी के क्षेत्र में खुद आके बसा हूँ। कब कितनी धमकी आती है मुझे भी मार दे, लेकिन इतनी तो खुशी रहेगी अगर आत्मा देखती है तो मुझे मारने वाले भी 72 हूरों की गोद में फटाक से जाके गिरे। हाँ, तो ये जो योगी जी ने किया वाकई सराहनीय है। और जब मैंने पूछा था कि तरुण खटीक के कातिलों को इस तरह क्यों नहीं, अरे नहीं वो दिल्ली है, बात वर्ल्ड लेवल पर जाएगी। अरे ये साली, ये बात वर्ल्ड लेवल पर नहीं गई, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मार दिया, ये वर्ल्ड लेवल पर नहीं गई। ये वर्ल्ड लेवल पर नहीं जानी चाहिए कि एक मुस्लिम का एनकाउंटर हो गया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? हमें योगी जी जैसे सीएम हर स्टेट में चाहिए, हमें हर एमएलए ऐसे चाहिए, हमें एमपी ऐसे चाहिए, हमें कारपोरेटर ऐसे चाहिए, हमें अपने गांव का एक प्रधान भी ऐसा ही चाहिए। बस ये क्या। हमारे साथ इमरोज आलम है और पूरी तस्वीर आपने देखी है कि किस तरीके से शुरुआती दौर से हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब फोर्टिस अस्पताल में सूर्य प्रताप चौहान की मृत्यु हो जाती है, परिवार थपक थपक के रो रहा था। और शुरुआती दौर से ही हिंदू संगठन हो या फिर सामाजिक संगठन हो या उसका परिवार हो, पूरी तरीके से मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे। और हुआ वही, असद जो है अपने साथी के साथ भाग रहा था और पुलिस की टीम ने इसको रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग कर दी। और फायरिंग में जब पुलिस की टीम
पर वो फायरिंग कर रहा था। इधर से पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की अपने बचाव में। एक पुलिसकर्मी खोड़ा थाने के जो हैं वो सिपाही वो अभी अस्पताल में एडमिट हैं, घायल हैं, लेकिन इस पूरे मामले में असद का इनकाउंटर हो गया। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।